हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मांग फलन, जिसको इंग्लिश में डिमांड फंक्शन बोलते हैं, के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी हमने उसमें मांग क्या होती है और किसी भी इच्छा के मांग बनने के लिए कौन-कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, इसके विषय में पढ़ा था, जिसको आप हमारे चैनल की जो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के देख सकते हैं। उपभोक्ता किसी वस्तु की जो माँग करता है, वह अनेक कारकों पर निर्भर करती है। हम कह सकते हैं अनेक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे कि उपभोक्ता जो वस्तु खरीदना चाह रहा है, उसकी कीमत कितनी है और जो उससे संबंधित अन्य वस्तुएँ हैं, उनकी कीमत कितनी है और उपभोक्ता की जो आय क्या है और इसके अलावा उपभोक्ता की आदतें क्या हैं, उसकी रुचियाँ क्या हैं, इन सब का प्रभाव उपभोक्ता के द्वारा की जाने वाली माँग पर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु की माँग एवं उसको प्रभावित करने वाले या उसको निर्धारित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं या विभिन्न तत्व हैं, इनके बीच जो संबंध होता है, उसी को हम मांग फलन कहेंगे। मांग फलन किसी वस्तु की माँग एवं उसको प्रभावित करने वाले तत्व के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। dx बराबर एफ पी एक्स पी आर वाई और टी, जहाँ dx हो गया x वस्तु की मांग और px हो गया x वस्तु की कीमत और pr हो गया संबंधित वस्तुओं की कीमत, y हो गया उपभोक्ता की आय और t उपभोक्ता की रुचि, अधिमान तथा आदतें। dx बराबर हो गया, मान लो कि कोई उपभोक्ता है, वह x वस्तु खरीद रहा है, तो यहाँ पे dx हो गया x वस्तु की जितनी भी मात्राएं खरीदेगा उसको हम बोलेंगे dx, और f का मतलब यहाँ फलन से है, और px पीएक्स मतलब एक्स जो उपभोक्ता जो एक्स वस्तु खरीद रहा है उसकी कीमत कितनी है, और पीआर मतलब जो अन्य संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत कितनी है। इन सब का प्रभाव उपभोक्ता के द्वारा जो एक्स वस्तु की मात्राएं खरीदी जाएंगी उस पर पड़ेगा। और वाई है आय, उपभोक्ता की आय कितनी है, उसकी इनकम क्या है, उसी के हिसाब से वह एक्स वस्तु की विभिन्न मात्राओं का क्रय करेगा। और टी है उसकी रुचि या उसकी आदतें, तो उपभोक्ता की जो आदतें हैं या उसकी जो रुचियाँ हैं, उसका प्रभाव भी उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा पर पड़ता है। तो ये सभी मिलकर एक फलन का निर्माण करते हैं, जिसी को ही मांग फलन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले जो विभिन्न तत्व हैं, इनके बीच जो संबंध होता है उसी को हम बोलते हैं मांग फलन। हमारा अगला टॉपिक है मांग के प्रकार। मांग अनेक प्रकार की होती है, जैसे कीमत मांग हो गया, आड़ी मांग या जिसको प्रति मांग भी बोलते हैं, और आय मांग। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है कीमत मांग। कीमत मांग बराबर डी एक्स बराबर एफ पी एक्स, यदि पी आर वाई तथा टी स्थिर रहें, विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग की मात्रा होती है। तो जो कीमत मांग होती है, इसमें परिवर्तन केवल उस वस्तु की कीमत में होगा जिसको उपभोक्ता खरीद रहा है। तो मान लो कि उपभोक्ता एक्स वस्तु खरीद रहा है, तो यहाँ पे केवल एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, और इसके अलावा जो पी आर मतलब संबंधित वस्तु की कीमतें हैं, और वाई उपभोक्ता की जो आय है, और टी उपभोक्ता की जो रुचि या अधिमान है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि परिवर्तन केवल उसी वस्तु की कीमत में होगा जिस वस्तु को उपभोक्ता खरीद रहा है। तो यहाँ यह मान लिया गया है कि ये पी आर वाई और टी ये तीनों स्थिर हैं। तो कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता द्वारा जो वस्तु की मात्रा है जो वह खरीद रहा है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसी को हम बोलते हैं कीमत मांग। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दिखाई गई है। तो यहाँ पे जब वस्तु की कीमत P थी, तो उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की Q इकाइयों का क्रय किया जा रहा था, या कह सकते हैं Q इकाइयाँ उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जा रही थी। अब मान लीजिए कि जो कीमत थी वह कीमत घट कर के हो गई है P1, और उपभोक्ता के द्वारा जो वस्तु खरीदी जा रही थी उसकी मात्रा हो गई है Q1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की मांग में जो परिवर्तन हो रहा है, वह केवल कीमत में परिवर्तन के कारण हो रहा है, और जो अन्य तत्व हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम कीमत मांग। जब कीमत P थी तो Q इकाइयाँ खरीद रहा था,
जब घट करके P1 होगी तो मांग बढ़ करके Q1 हो गई। तो यही हो गई हमारी कीमत मांग। नंबर 2 है आय मांग। आय मांग बराबर dx बराबर fy। यदि px, pr तथा t स्थिर रहें, आय के विभिन्न स्तरों पर वस्तु की मांग की मात्रा होती है। जैसे इससे पहले हमने जो कीमत मांग था, कीमत मांग में देखा कि परिवर्तन केवल उस वस्तु की कीमत में हो रहा है जिस वस्तु को उपभोक्ता खरीद रहा है। इसके अलावा जो उपभोक्ता की आय थी और अन्य वस्तुओं की कीमतें थी और उपभोक्ता की रुचि थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि परिवर्तन केवल आय में होगा, dx बराबर fy। तो आय में परिवर्तन होगा और इसके अलावा जो वस्तु है उसकी कीमत और इसके अलावा दूसरी वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की जो रुचियाँ हैं उनमें परिवर्तन नहीं होगा। मतलब px, pr और t ये तीनों स्थिर रहेंगे। तो उपभोक्ता की आय घट रही है और बढ़ रही है। इसका उसके द्वारा माँगी जाने वाली माँग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मतलब वो किस प्रकार अपनी आय के अनुसार वस्तु की माँग में कमी या वृद्धि कर रहा है, उसी को बोलते हैं आय माँग। मतलब इसमें परिवर्तन किसमें होगा? केवल आय में होगा और अन्य तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अन्य तत्व क्या होंगे? स्थिर रहेंगे। तो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता के द्वारा माँगी गई मात्रा ही आय माँग कहलाती है। नंबर 3 प्रति मांग या आड़ी मांग। dx बराबर fpr। यदि px, y और t स्थिर रहे। अभी तक हमने कीमत मांग और आय मांग पढ़ी। कीमत मांग में क्या हो रहा था कि परिवर्तन केवल वस्तु की कीमत में हो रहा था और आय मांग में परिवर्तन केवल उपभोक्ता की आय में हो रहा था और जो अन्य तत्व थे यह सभी स्थिर थे। तो इसमें जो प्रति मांग होगी, इसमें क्या होगा कि जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में परिवर्तन होगा और जो उस वस्तु की कीमत है वह स्थिर रहेगी। इसके अलावा उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की जो रुचियाँ हैं, जो उसकी आदतें हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सब स्थिर रहेंगी। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने से उपभोक्ता के द्वारा जो खरीदी जाने वाली वस्तु है, उसकी मात्रा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसी ही बोलते हैं हम प्रति मांग या आड़ी मांग। तो उपभोक्ता क्या करेगा कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के अनुसार ही अपनी वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि करेगा। यही होगी प्रति मांग। मतलब इसमें क्या होगा, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होगा और अन्य सारे तत्व उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की रुचियाँ, अधिमान ये सब स्थिर रहेंगे। प्रति मांग या आड़ी मांग दो प्रकार की होती है। एक होती है पूरक वस्तुओं की मांग तथा दूसरी होती है स्थानापन्न वस्तुओं की मांग। पूरक वस्तुएं जब दो वस्तुओं की मांग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ की जाती है तब वह पूरक अथवा संयुक्त मांग वाली वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पेन और इंक, क्रिकेट बैट और बॉल, जूता एवं मोजा आदि। जैसे कि पेन की मांग बढ़ेगी तो इंक की मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि बिना इंक के पेन किसी काम की नहीं हुई। और क्रिकेट बैट और बॉल, जूता या मोजा, तो इनमें क्या होगा कि अगर एक की मांग बढ़ेगी तो दूसरे की मांग भी बढ़ेगी। अगर एक की मांग घटेगी तो दूसरे की मांग भी घटेगी। मतलब मांग में परिवर्तन एक ही दिशा में होगा। तो ये वस्तुएं कहलाएंगी पूरक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनमें मांग में परिवर्तन एक ही दिशा में होगा वो कहलाएंगी पूरक वस्तुएं। दूसरी वस्तुएं हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जो वस्तुएं एक दूसरे के बदले में प्रयोग में लाई जाती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चाय एवं कॉफ़ी, गुड़ एवं चीनी आदि। अभी हमने जो पूरक वस्तुएं थी उसमें देखा कि वस्तु की मांग में परिवर्तन एक ही दिशा में हो रहा है। मतलब कि अगर वस्तु की मांग बढ़ रही है, एक वस्तु की बढ़ रही है तो मांग दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। अगर एक वस्तु की मांग घट रही है तो दूसरी वस्तु की मांग भी घटेगी। लेकिन जो स्थानापन्न वस्तुएं होंगी इसमें इसका ठीक उल्टा होगा। अगर एक वस्तु की मांग बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग घटेगी। अगर एक वस्तु की मांग घटेगी तो दूसरे की बढ़ेगी। मतलब इनमें विपरीत संबंध होगा। तो जैसे चाय और कॉफ़ी है, मान लीजिए कि चाय की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा कि चाय की मांग कम कर देगा और कॉफ़ी की मांग बढ़ा देगा। इसी प्रकार से गुड़ और चीनी में भी अगर चीनी की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता चीनी का प्रयोग करना कम कर देगा। तब चीनी की मांग कम हो जाएगी और गुड़ की मांग बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, क्या हो रहा है कि वस्तुएं एक दूसरे के
बदले में प्रयोग की जा रही हैं, तो ये वस्तुएं कहलाएंगी स्थानापन्न वस्तुएं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी प्रकार की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।